दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि का पर्व इतना लोकप्रिय है कि लोग इस त्यौहार की तैयारी पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। यह त्यौहार नवरात्रि यानी कि नवरात्रों का त्यौहार कई आयामों वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार माता भगवती के 9 रूपों के उपासना के लिए निर्धारित है। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन यानी कि दुर्गाष्टमी, महानवमी और विजयदशमी को देवी सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी की आराधना की जाती है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। इस शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। दोस्तों, हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष से आप लोगों के जीवन में माता रानी खुशियां लाने वाली है। नवरात्रि में भक्तजन माता रानी के दर्शन करने हेतु भक्ति में इतना डूब जाते हैं। माँ को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं और दान धर्म का कार्य भी करते हैं। कुछ लोग रात को जगराता करते हैं तो वहीं कुछ लोग यज्ञ व हवन करते हैं। और लोगों में यह भी देखा गया है कि इन 9 दिनों में भक्तजन अपने जूते, चप्पल और बिस्तर भी त्याग देते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं जिन्हें करके हम माता रानी को अपने प्रति श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माँ अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। वह अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती है। वह बहुत दयालु है, सब पर करुणा बरसाने वाली है। जो भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं, माँ कभी अनसुना नहीं करती है। शास्त्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय है, रात को सोते समय कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में सोते समय तकिए के नीचे कुछ चीज़ों को रखकर सोएं तो लाभकारी होगा। धर्मशास्त्रों में कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है जो सकारात्मक होती है। इन चीज़ों का संबंध माँ के शक्तियों से होता है। आप लोगों का जीवन कष्टों से भरा है, घर परिवार से जुड़ी समस्या है या फिर धन से जुड़ी समस्या है। अगर कितना ही कुछ करके भी निराशा ही हाथ आ रहा है तो आप लोग सोते समय तकिए के नीचे कुछ चीज़ों को अवश्य रख कर सोना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को रख कर सोते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आएंगे। माँ की कृपा से आपके सभी दुख और कष्टों का अंत हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप लोगों में हो जाएगी और आपके सारे कष्ट व परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को नवरात्रि में सोते समय उन चीज़ों को तकिए के नीचे रखकर अवश्य सो जाएं और उठते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होने लग जाएंगे। तो सोते समय तकिए के नीचे कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए? वह चीज़ है तुलसी का पत्ता। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने मात्र से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। लेकिन नवरात्रि में तुलसी का पत्ता सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपको काफ़ी फायदा होगा। रात के समय तुलसी के 2-4 पत्ते तकिए के नीचे रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर सुबह उठकर इस तुलसी के पत्ते को खाते हैं तो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा की दूरी बनी रहेगी और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। आप लोगों को यह बात ध्यान में रखनी होगी, तुलसी के पत्तों को रात के समय ना तोड़ें। अगर तुलसी के पत्ते को तोड़ना है तो सूरज ढलने से पहले तोड़कर रख दें। रात को तुलसी तोड़ने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। हिंदू धर्म में शाम के समय तुलसी तोड़ना अपराध माना जाता है। दूसरी चीज़ है मोरपंख। सकारात्मक प्राप्ति के लिए और कामयाब होने के लिए आपको नवरात्रि में सोते समय इसे अवश्य रखें। यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। पढ़ने वाले बच्चे मोरपंख को अपने किताब के अंदर भी रखते हैं।
ऐसा करने से उनके जीवन में काफ़ी सुख होता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दोष खत्म होने पर उसका भाग्य उस व्यक्ति के साथ देने लगता है। दुर्घटना से बचने के लिए भी मोर पंख लाभदायक सिद्ध होता है। जब आप सुबह उठें तो मोर पंख के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, तकिए के नीचे तांबे अथवा चांदी के सिक्के रखने से और सुबह उठकर यही सिक्का किसी को दान करने मात्र से आपकी सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा नवरात्रि के दौरान करते हैं तो व्यक्ति पर लगे दोष खत्म होने लगते हैं और उसका भाग्य जागने लग जाता है। रात को तकिए के नीचे चांदी का सिक्का रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह आपके कुंडली का भाग्य भी बदल सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक से ना हो तो आप तकिए के नीचे चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए। और मंगल दोष दूर करने के लिए सोने चांदी से बने आभूषण जरूर रखना चाहिए और इन दोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।